गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम पहले 10 क्वेश्चन कर चुके थे एक्सरसाइज 5.3 के। अब मैं आपको 11th क्वेश्चन से करवाता हूँ। 11th क्वेश्चन में मैंने कहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर। देखिए इसमें आपको Sn दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? हमें इस केस में एक तो फर्स्ट टर्म निकालनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? पहली दो टर्म्स का सम निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म? सेकंड टर्म भी हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड द थर्ड, 10th एंड 8th टर्म। फिर नेक्स्ट हमें थर्ड, 10th और 8th टर्म क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ये सारी चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। हमें Sn दे रखा है। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब अगर मान लीजिए आप यहाँ पे n की जगह 1 पुट करते हो तो फर्स्ट टर्म आएगी। अगर आप 2 पुट करते हो n की जगह तो पहली दो टर्म का सम आएगा। अगर आप n की जगह 3 पुट करते हो तो पहली 3 टर्म का सम आएगा। अगर n की जगह 4 पुट करते हो तो पहली 4 टर्म का सम आएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो पहली टर्म आती है, तो ये आगे 3। अगर आप 2 पुट करते हो तो पहली दो टर्म का सम आएगा। और अगर मान लीजिए n की जगह 3 पुट करते हो तो n की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 12 माइनस 9 कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए आपको लास्ट क्वेश्चन में an दिया हुआ था। an का मतलब था nth टर्म। अगर उसमें हम n की जगह 1 पुट करते थे तो फर्स्ट टर्म आती थी, 2 पुट करते थे तो सेकंड टर्म आती थी, 3 पुट करते थे तो थर्ड टर्म आती थी। यहाँ पर अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दे रखा है, अगर आप n की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म ही आएगी। अगर 2 पुट करोगे तो सेकंड टर्म नहीं आएगी, फर्स्ट और सेकंड दोनों का सम आएगा। अगर 3 पुट करते हो तो थर्ड टर्म नहीं आएगी, पहली 3 टर्म का सम आएगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ गई बच्चों, 3। और सेकंड टर्म कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, S2 माइनस S1 ले लेंगे। तो 4 माइनस 3 कितना आ गया, 1। और थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, S3 माइनस S2 कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3, सेकंड टर्म क्या है 1 और थर्ड टर्म क्या है -1। तो हमने क्या किया, टर्म्स जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब इन्होंने पूछा क्या है, फर्स्ट टर्म पूछिए निकाल ली, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स वो दे ही रखा है आपको 4। फर्स्ट टर्म आ गई 3, सेकंड टर्म हमने निकाल ली 1, थर्ड टर्म भी हमने निकाल ली -1। अब वो कहते हैं 10th टर्म निकालो इसकी। 10th टर्म के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह 10 रख दो, a की जगह 1, सॉरी a कितना दिया आपको 3, n की जगह 10 और d कैसे निकालोगे आप, ये आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, सेकंड टर्म दे रखी है। तो यहाँ से आप d निकाल लीजिए। d क्या होगा, a2 माइनस a1। तो a2 कितना आ गया, 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -2। तो आएगा 3 और ये -18 तो कितना आ गया, -15। कितना आ गया, -15। अब देखिए हमें nth टर्म भी निकालनी है। उसका फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a आपको दे रखा है 3, n हमें पता नहीं, मतलब n की फॉर्म में ही निकालिए थी। अगर कोई पूछे ना nth टर्म निकालो तो हम क्या करेंगे, n की फॉर्म में ही उसको निकालेंगे। और d कितना दे रखा है, d आपको दे रखा है -2। तो आएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, तो ये 5 माइनस 2n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2n। 5 - 2n = 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2
तो देखिए यहाँ पे आपको एस एन दिया होता है। एस एन का मतलब होता है अगर आप एन की जगह 1 पुट करोगे तो फर्स्ट टर्म आएगी, 2 पुट करोगे तो पहली 2 टर्म का सम आएगा, 3 पुट करोगे तो पहली 3 टर्म का सम आएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमें क्या करना है, पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो 6 से डिविजिबल हो, जो 6 से डिविजिबल हो। तो मतलब आपको 6 के पहले 40 मल्टीपल्स का सम निकालना है, सीधा मतलब ये है। तो हम लिखेंगे फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 कौन कौन से होंगे बच्चों, पहला तो 6 होगा, फिर 12, फिर 18, फिर 24 और लास्ट कितना होगा 240। लास्ट कितना होगा 240। 40 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना आ रहा है, 240 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। तो यहाँ पे a कितना दे रखा है आपको 6 और d कितना दे रखा है आपको a2 माइनस a1 दैट मीन्स 12 माइनस 6 और n कितना दे रखा है 40 और जो 48 टर्म है उसकी वैल्यू क्या दे रखी है 240। और हमें क्या करना है, पहली 40 टर्म का सम निकालना है। तो देखिए एस एन के दो फॉर्म में होते हैं, हम दूसरा वाला लगाएंगे n/2 a प्लस a n, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n कितना दे रखा है आपको 40, तो आगे 40/2, a कितना है 6 और a n कितना है बच्चों 240, तो ये आगे 20 और ये आगे 246, तो ये आगे 4920, कितना आ गया 4920। ये जो है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम है जो कि 6 से डिविजिबल है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, वो भी इसी तरह का है। थर्टीन में मैंने कहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 जो है 8 के मल्टीपल जो है उनका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पहले लिखेंगे फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। कौन कौन से होंगे, पहला तो 8 होगा, देन 16, देन 24, देन 32 और लास्ट कितना होगा 120 और लास्ट कितना हो जाएगा 120। अब हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। हमें क्या करना है, इन सबका सम निकालना है। तो यहाँ पर a कितना दे रखा है आपको 8, d क्या होगा a2 माइनस a1 और n कितना है 15 और an कितना दे रखा है आपको 120। an कितना दे रखा है 120। अब देखिए एस एन का क्या फॉर्म होता है n/2 a प्लस a n। तो n कितना दे रखा है आपको 15 और a दे रखा है 8 और a n दे रखा है आपको 120। तो आगे 15/2 इंटू 128, तो ये 64 टाइम्स कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 960। मतलब अगर आप पहले 15 मल्टीपल निकालते हो 8 के, उन सबको जब आप ऐड करोगे
तो आंसर कितना आएगा 960 आंसर आएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। देखिए 14 में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। हमें क्या करना है, 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। देखिए इन्होंने 0 से लेके 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं उनका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे क्या, पहले लिख लेंगे ऑड नंबर्स लाइन बिटवीन 0 एंड 50 कौन कौन से होंगे, पहला होगा 1, देन 3, देन 5, देन 7 और लास्ट कितना हो जाएगा 49। अब हमें क्या करना है, इन सब का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर a कितना आ गया, a आ गया 1 और d क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 और नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए 25 और 25th टर्म क्या है इसमें 49। जो 25th टर्म है वो कितनी है 49 आपको दे रखी है। अब देखिए SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, वो होता है n/2 a प्लस an। तो कितनी टर्म का सम निकालना है हमें, ये टोटल कितनी टर्म्स होगी 25 टर्म्स होगी। अच्छा वैसे तो ओरली पता लग रहा है, अगर मान लो इन केस आपको नहीं पता लगता कितनी है टर्म्स तो हम क्या करेंगे, इसको n टर्म मान लेंगे 49 को और फिर फॉर्मूला लगा दीजिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे हम नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ a कितना दे रखा है 1, d कितना दे रखा है 2, ये इधर आ जाएगा 48। तो n माइनस 1 कितना आ गया 24, तो n आ गया 25। तो अब यहाँ रख दीजिए n की वैल्यू 25। फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 1 और nth टर्म कौन सी टर्म है 25th टर्म, वो दे रखी है 49। तो कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें उन्होंने कहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज। देखिए इसमें उन्होंने कहा है एक कॉन्ट्रैक्ट है किसका, कंस्ट्रक्शन जॉब का, उसमें उन्होंने ये क्या कहा है, ये कहा है कि अगर मान लीजिए काम में अगर डिले होता है तो उसके बाद हर दिन जो है वो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी किस हिसाब से लगेगी वो बता रखी है उन्होंने, पहले दिन 200 रुपये, फर्स्ट डे लगेगी अगर एक दिन लेट हुआ तो 200 और सेकेंड डे हुआ तो उसके पहले दिन की तो लगती है पेनल्टी, फिर दूसरे दिन की 250 रुपीज़ लगेगी और अगर 3 दिन होता है तो तीसरे दिन की लगेगी 300 रुपीज़। तो अब वो कहते हैं अगर मान लीजिए 50 दिन जो है अब वो कहते हैं हर दिन जो पेनल्टी लगती है ना वो 50 रुपये ज़्यादा लगती है प्रीवियस डे से। अगर एक दिन डिले होता है तो 200 रुपये लग गई, 2 दिन डिले होता है तो पहले दिन के 200 रुपये तो लग चुकी पेनल्टी, अब अगले दिन की पेनल्टी अलग से लगेगी 50 रुपये बढ़ाकर, मतलब 250 रुपीज़। अगर मान लीजिए 3 दिन डिले हुआ तो पहले 2 दिन की तो पेनल्टी दे चुका वो, तीसरे दिन की फिर 50 रुपये बढ़ा कर देगा। तो आपको बताना है अगर मान लीजिए
काम जो है 30 डेज जो है डिले हुआ है, तो टोटल पेनल्टी कितनी देनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्टर को। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम मान लेंगे पेनल्टी पेड ऑन फर्स्ट डे कितना दे रखा है, ₹200। इसे तो आप A1 मान लीजिए, और फिर A2 किसे मानेंगे, पेनल्टी पेड ऑन सेकेंड डे, और A3 पेनल्टी पेड ऑन थर्ड डे। तो देखिए अब ऐसे ही करते करते वो जो है काम 30 दिन डिले हुआ है, तो आपको बताना है 30 दिन में जो कॉन्ट्रैक्टर है कितनी पेनल्टी देगा। तो देखिए आप पहले ना इसमें रिलेशन फाइंड आउट कर लीजिए, ये एपी ही बनाएगा, पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा ये एपी बना रहा है। तो उसके लिए आप पहले D1 निकाल लो, वो होगा A2 माइनस A1, फिर D2 निकाल लीजिए A3 माइनस A2, अब देखिए सिंस D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू 50, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन एपी। इसका मतलब ये क्या बनाता है, एपी बनाता है। अच्छा अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल पेनल्टी पेड इन 30 डेज वो किसके बराबर होगा, S30 के बराबर होगा, मतलब सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स होगा। देखिए पहले दिन की 200 दे रहा है, अगले दिन की, पहले दिन तो 200 दे चुका, अगले दिन की 250 दे रहा है, फिर 3 दिन लेट होता है तो पहले 2 दिन की पेनल्टी दे चुका, तीसरे दिन की अलग से देगा। ऐसे ही अगर 4 दिन लेट होता है तो पहले 3 दिन की पेनल्टी दे चुका है, और चौथे दिन कितनी पेनल्टी देगा, जितनी थर्ड डे में दी थी उससे 50 रुपये ज़्यादा। ऐसे ही करते करते 30 दिन लेट हुआ, तो उसका मतलब सारे के सारे 30 दिन में उसने पेनल्टी दी होगी। अब उसका हमें क्या करना है, सम कर कर क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, 2a, a कितना है 200 प्लस n कितना दे रखा है 30 माइनस 1 इंटू d कितना दे रखा है 50, तो ये आ गया 15, और ये आ गया 400, और ये कितना आएगा 1450, तो 15 इंटू 1850 ये आ गया। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आ जाएगा 27750। तो इतने रुपीस की पेनल्टी जो है वो 30 दिन में दे देगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए 16 में मैंने क्या कहा है, अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस। अब हमें क्या करना है, 700 रुपये का यूज करना है, और उससे कितने कैश प्राइजेस देने हैं, 7 कैश प्राइजेस हमें क्या करने हैं, देने हैं। अब वो कहते हैं इफ ईच प्राइस इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। अब वो कहते हैं हर प्राइस जो है वो पहले वाले प्राइस से 20 रुपीज़ लेस है। मान लीजिए फर्स्ट प्राइस 100 रुपीज़ का है, तो सेकंड कितने का होगा, उससे 20 लेस 80 रुपीज़ का। थर्ड कितने का होगा, सेकंड से 20 लेस, डेट मीन्स 60 रुपीज़ का।
अब आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। इसमें उन्होंने 700 रुपये के हमें 7 प्राइजेस देने हैं। 700 रुपये मतलब पूरे मिलाकर हमें क्या करने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और टोटल कितने प्राइजेस देने हैं, 7। अब वो कहते हैं जो भी प्राइस है उसकी जो वैल्यू होगी उससे बड़ा जो प्राइस होगा उससे 20 रुपये क्या होगी, कम होगी। तो हम पहले लिख लेंगे, इसमें लेट कर लेंगे कि जो फर्स्ट प्राइस है वो x रुपीज़ का है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, पहले मान लेंगे। देखो इसमें लिखेंगे लेट मनी गिवन इन फर्स्ट प्राइस, वो जो है रुपीज x है। देयरफॉर मनी गिवन इन सेकेंड प्राइस कितना होगा, इससे 20 रुपीज लेस होगा। एंड मनी गिवन इन थर्ड प्राइस, वो कितना होगा, x माइनस 40। अब देखिए, अब हमें ये प्रूव करना है, इसी तरीके से 7 प्राइसेस दिए जाएंगे। अब हमें ये प्रूव करना है एपी बनाता है। क्या बनाता है, एपी बनाता है। तो इसके लिए मैंने इसको A1 मान लिया, इसे A2 और इसे A3। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, D1 निकालूंगा। D1 क्या होगा, A2 माइनस A1। तो माइनस 20 आ गया। फिर निकाल लीजिए A2, A3 माइनस A2। तो कितना आ गया, माइनस 20। अब देखिए, सिंस D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर एक फॉर्म से एन एपी। इसका मतलब ये क्या बना रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 7 प्राइजेस दे रहे हैं उसमें जो मनी दे रहे हैं वो क्या होंगे, इस सातों टर्म्स का सम होगा। फर्स्ट प्राइस में जो पैसा दे रहे हैं उसे हमने A1 मान लिया, सेकंड प्राइस में जो पैसा दे रहे हैं उसे A2 मान लिया, थर्ड प्राइस में जो पैसा दे रहे हैं उसे A3 मान लिया। ऐसे ही 7 प्राइसेस में जो हम पैसा दे रहे हैं वो इस AP के किसके बराबर होगा, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स के बराबर होगा। और ये किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 700। किसके बराबर रखा है, 700 के। ये तो क्लियर है। देखिए, फर्स्ट प्राइस में जो पैसा दिया वो फर्स्ट टर्म, सेकंड प्राइस में जो पैसा दिया सेकंड टर्म, थर्ड प्राइस में जो पैसा दिया थर्ड टर्म। ऐसे ही 7 प्राइजेस दिए और 7 टर्म्स हमारे पास हो गई। अच्छा, टोटल मनी कितनी दे रहे हैं, वो 700 रुपीज़ दे रहे हैं मिलाकर सातों प्राइस की। तो वो S7 आपको जो है 700 दे रखा है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2a, a की जगह x प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना आ गया, 700। अब इसे उधर ले जाइए, ये आ गया 2x और ये 6 है, माइनस 120 इज इक्वल टू 1400। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 7 से इधर डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 200। तो 2x आ गया 320। तो x किसके बराबर आ जाएगा, 160 के। मतलब पहला प्राइस जो होगा वो 160 रुपये का होगा, दूसरा 140 का, तीसरा 120 का। अच्छा, अब इसमें ना सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू पूछी है, तो आप सारे के सारे प्राइजेस की वैल्यू खुद ही निकाल लीजिएगा। फर्स्ट में तो 160, सेकंड में 140, थर्ड में 120। इसी तरीके से सातों प्राइसेस की आप जो है मनी निकाल दीजिएगा, कितनी उसको देनी पड़ेगी। अब देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए 17 में इन्होंने क्या कहा है,
ने बोला है इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। इस क्वेश्चन में उनका है एक स्कूल है, उनके स्टूडेंट ने ये सोचा कि उनको ट्रीज जो है प्लांट करने चाहिए पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए। और उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया डेट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट ट्रीज। सही है, वो कहते हैं हर क्लास का हर सेक्शन क्या करेगा, ट्रीज को क्या करेगा, प्लांट करेगा। कितने ट्रीज प्लांट करेगा उसका उन्होंने एक पैटर्न दे रखा है। वो कहते हैं अगर फर्स्ट क्लास है तो उसके जो सेक्शन होंगे वो एक एक ट्री प्लांट करेंगे। अगर सेकंड क्लास है उसके जितने भी सेक्शन होंगे वो दो दो ट्रीज प्लांट करेंगे। थर्ड क्लास के स्टूडेंट जो होंगे, सही, थर्ड क्लास जो है वो क्या करेगी, जो जितनी उतनी क्लास उनकी क्लास है हर सेक्शन उतने क्या करेगा, ट्रीज को प्लांट करेगा। ऐसे ही कितनी क्लासेस हैं, 12 क्लासेस हैं। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट होंगे। अच्छा, अब वो कहते हैं हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में जो है 3 सेक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाई क्लास 1, वो तो 3 ले लीजिए और इसको लेट मत करिए, सीधा A1 ले लीजिए। मतलब फर्स्ट क्लास में मिलाकर कितने ट्रीज लगाए होंगे, 3 ट्रीज लगाए होंगे। फिर नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 2 कितने, 6। देखिए हर क्लास के 3 सेक्शन है और फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है, तो तीनों के तीनों कितने ट्रीज लगाएंगे, जितनी उनकी क्लास है। हर सेक्शन एक एक ट्री लगाएगा क्लास 1 का। क्लास 2 के 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन क्या करेंगे, दो दो ट्रीज लगाएंगे। अब ऐसे ही नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय क्लास 3, क्लास 3 में 3 सेक्शन है, हर क्लास क्या करेंगे, 3 ट्रीज लगाएंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 9। और देखिए सबसे पहले आपको इसे AP प्रूव करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, D1 निकालेंगे। D1 क्या होता है, A2 माइनस A1, तो ये आ गया 6 माइनस 3 3। फिर हम निकालेंगे D2, वो होगा A3 माइनस A2, तो A3 आ गया 9 माइनस 6 कितना आ गया, 3। अब आप लिख दीजिएगा सिंस D1 इज इक्वल टू D2, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। इसका मतलब ये AP बनाता है। अब देखिए ऐसे ही 4th क्लास के बच्चे जितने ट्रीज लगाएंगे उसे हम A4 मान लेंगे। सिमिलरली 12th क्लास के बच्चे जितने ट्रीज लगाएंगे उसे हम क्या मान लेंगे, A12 मान लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड वो किसके बराबर होगा, S12 के बराबर होगा। फर्स्ट क्लास ने 3 लगाए प्लांट या ट्री, तो वो कितना हो गया, A1 हो गया। सेकंड ने जितने लगाए वो A2 हो गया, थर्ड ने जितने लगाए A3 हो गया। ऐसे 12th ने जितने लगाए होंगे वो A12 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आप कैसे निकालोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, तो S12 जो होगा इन सबका सम होगा। अब इसका क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ टर्न्स बाई 2, 2A प्लस नंबर ऑफ टर्न्स माइनस 1 इंटू T। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो आएगा 234। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाए जाएंगे, पूरी क्लास लगाएगी, पूरा स्कूल सॉरी, वो लगाएंगे 234। मतलब पूरा का पूरा स्कूल मिलाकर 234 क्या करेंगे, ट्रीज को क्या करेंगे, प्लांट करेंगे।